In this video we will see what is the total resistance between the consecutive edges of the Q। तो इस वीडियो में अभी इससे पहले अपनों ने जो डिस्कशन किया था वो डायगोनल ऑफ Q का डिस्कशन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ एजेस। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। ये तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट किया था बिटवीन द डायगोनल्स, है ना, दैट मीन्स यहाँ से इसके बीच में कैलकुलेट किया था, तो उसका आंसर क्या आया था? उसका आंसर आया था 5/6R। अभी हम जो फाइंड आउट करेंगे वो ये वाला केस डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो इसमें भी जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो कंसेप्ट यूज करेंगे किसका? कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो आप उसके साथ एंजॉय करेंगे कि हाउ सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? जिस पॉइंट से इक्विपोटेंशियल फाइंड करना है वहां से उसका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैं किस किस के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूं? तो ए और बी के बीच में फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ए और बी के बीच में फाइंड कर रहा हूं तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ मेरे को जिस पॉइंट से ए का डिस्टेंस और उस पॉइंट से बी का डिस्टेंस, जैसे अगर मैं अज्यूम करूं क्या सर ई और सी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो मैं चेक कर लेता हूं सी से ए का डिस्टेंस कितना है? आर, और ई से ए का डिस्टेंस कितना? आर एंड आर। तो सी एंड ई आर नॉट अ इक्विपोटेंशियल पॉइंट। सर ये दोनों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, सी और डी एक बार चेक करते हैं। सी से ए का डिस्टेंस कितना है? आर, डी से ए का डिस्टेंस कितना? आर। तो इट में भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है ना, क्योंकि सी और डी का डिस्टेंस ए से क्या है? आर है। अब सी से हम किसका चेक करते हैं? बी का। सी से ई जाएंगे आर एंड ई से बी जाएंगे, तो सी से बी का डिस्टेंस कितना हो गया? अगेन 2R। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर डी। अगर सपोज डी में इस टाइप में आप जाना चाहते हैं, कहाँ से सर? तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। दैट्स व्हाट, ये लो, मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी? R। तो अगर आप इसका C से F जाना चाहेंगे R और F से B पर जाना चाहेंगे 2R। दैट मीन्स क्या हुआ कि C और D कैसे पॉइंट्स है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, बिकॉज C से A का डिस्टेंस और D से A का डिस्टेंस क्या है? सेम है। और D से B का डिस्टेंस और C से B का डिस्टेंस क्या है? 2R। दैट मीन्स सेम है। तो आप क्या बोल सकते हैं? हेंस वी कैन से C एंड D कैसे हैं? इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। सर और कोई सा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या पॉइंट चेक कर रहा हूं कि ये वाला पॉइंट चेक करता हूं, ठीक है। E और F क्या इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? ठीक है, तो चेक करते हैं। E से B का डिस्टेंस R एंड F से B का डिस्टेंस R। हाँ, तो 50% पॉसिबिलिटी हुई कि E और F क्या है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट होगा। नाउ अभी क्या चेक करना है आपको कि E और F का B से डिस्टेंस तो सेम है, बट हमको A के थ्रू भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर E से A पर जाएंगे तो E से A जाने के लिए पहले यहाँ पर आना पड़ेगा E to B, दैट मीन्स R, और B to A, दैट मीन्स E से A का डिस्टेंस कितना है? 2R। और अगर आप F से A पर जाना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते, इसके थ्रू आप आ सकते हैं, तो R एंड R 2R, और किसी रास्ते के थ्रू जा सकते हैं। हाँ सर, इसके थ्रू भी जा सकते हैं, R R R, ऐसे भी जा सकते हैं। समझ आया क्या? तो जैसे ये आपको दिख रहा है, इसके थ्रू भी आप ए वाले पॉइंट पर जाएंगे तो 4R दिखेगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या दिख रहा है सर? F एंड E कैसे पॉइंट्स हैं? इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। और इक्विपोटेंशियल का मीनिंग होता है कि वहां पर जो पोटेंशियल होता है कैसा होता है? सेम होता है। तो मेरे को इसमें और कोई सर इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो चेक कर लेते क्या सर? G और H इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो ठीक है, चेक करेंगे। G से A पर जाने के लिए कितना लगेगा? 2, लेकिन H से A पर जाने के लिए कितना लग रहा है? 3R। तो G और H क्या है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट। नहीं सर, मेरा मन कर रहा है D और F चेक करने का, तो चेक कर लो। D से A पर जाने के लिए कितना है? R, और F से A पर जाने के लिए कितना है? 2R। तो D एंड F भी क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको 2 पॉइंट्स दिखे, कौन कौन सा? C एंड D,
इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, एंड ई एंड एफ क्या है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। तो मैं डायग्राम को एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ, है ना, डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ। सर हाउ वी कैन रीड्रॉ, तो देखो इसको रीड्रॉ करता हूँ कि सपोज आपके पास पॉइंट क्या है, आपके पास पॉइंट ये रहा मेरा ए पॉइंट, ठीक है। तो ए से आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहा है, तो एक पॉइंट दिख रहा है आपके पास बी, और एक पॉइंट दिख रहा है सी, और एक पॉइंट दिख रहा है डी। तो मैंने आपको ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये लो, है ना, ए से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ये ए पॉइंट, ठीक है। तो ए से मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए से एक पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या है, एक डी पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। इनकी वैल्यू कितनी सर, आर, और इसकी वैल्यू कितनी आर। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद ए से एक पॉइंट और है, कौन सा, तो आप ड्रॉ करेंगे सर ए से एक पॉइंट और है, और इसकी वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू है दैट्स व्हाट, आर, ठीक है। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये, ठीक है, ये बी पॉइंट है, और इसकी वैल्यू कितनी, तो आर, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या देख रहेंगे, डी से, डी से कौन कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलेंगे डी से एक जी है और एक एफ है। डी से कौन कौन से पॉइंट है, तो आप बोलेंगे भी है। तो मैं देखो क्या ड्रॉ करता हूँ, डी से एक ड्रॉ करता हूँ व्हाट, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, क्या, डी से क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, जी, और एक सी से भी क्या है, जी। तो देखो आपके पास एक डायग्राम आपके पास ऐसा दिखा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू है आर, और इसकी वैल्यू है कितनी, आर। तो आपने ये वाले डायग्राम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बी वाले पॉइंट पे देखूं, है ना, बी वाले पॉइंट पे आपको क्या क्या रास्ते दिखेंगे, तो सर एक ई पॉइंट है और एक एफ पॉइंट है। तो मैंने सेम एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, ये लो, मैंने ड्रॉ कर दिया, और बीच में आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ये लो, और इनकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे इनकी जो वैल्यू है वो सर सबकी कितनी है, आर। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है ई, है ना, ये पॉइंट क्या है, ई, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, एफ पॉइंट। अगर आप देखेंगे एफ से अगेन पॉइंट कौन सा है, एच, और एफ से पॉइंट क्या है, एच, एंड ई से भी ये वाला पॉइंट कौन सा, एच। तो फिर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, दैट्स व्हाट, एच, और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये लो, और इसकी मैंने वैल्यू लिख दी। इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, आर, और दैट्स व्हाट, एच। अब आपको ये ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज और दिखी होगी, क्या, जी और एच के बीच में, जी पॉइंट ये है, एच पॉइंट है, तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट्स व्हाट, आर। तो आपके पास ये डायग्राम ड्रॉ हो गया, क्या होगा, डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आपको ना एक अरेंजमेंट होगा, ये क्या है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट, हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना। अब इक्वी पोटेंशियल का पॉइंट का डिफरेंस क्या है, अगर आप देखेंगे इसमें दो पॉइंट्स और बचे, हाँ वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि सी और डी कैसे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और ई और एफ क्या है, इक्वी पोटेंशियल है, तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इन दोनों का सॉल्व करेंगे, किस किस को, अगर मैं इसको ऐसा मर्ज कर दूं, तो आर एंड आर किस में हो गए सर, पैरेलल में हो गए, किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आर एंड आर का पैरेलल या इक्विवेलेंट कितना है, r/2 आएगा, और इन दोनों का भी पैरेलल कितना आएगा, अगर मैं इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा r/2, बिकॉज, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा सर, r/2। अगर आप इन दोनों को पैरेलल, तो इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, r/2, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, r/2। और ये तो है। तो अगेन मैं अगर इसको रीड्रॉ करना चाहूँ तो डायग्राम कुछ कैसा दिखेगा आपको डायग्राम जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको जो डायग्राम दिखेगा वो कुछ ऐसा आपको डायग्राम दिखेगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है सर, r/2, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, C, D पॉइंट है, और ये जो पॉइंट आपको दिखा वो कौन सा है सर, E, F पॉइंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे r/2, एंड इसकी भी वैल्यू कितनी, r/2, और इसकी वैल्यू कितनी, r, और ये इसकी वैल्यू भी कितनी, r।
और ये पॉइंट कौन सा ए एंड दिस इज व्हाट बी। बट आप लोगों ने एक चीज और किसके के बीच में अगर आप देख रहे हो सी और ई के बीच में कनेक्टेड है आर, सी और ई के बीच में कनेक्टेड है आर और एक डी और एफ के बीच में कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे टू ऐसे एक पॉइंट और मैं कनेक्ट करता हूं कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये लो मैंने टू रेजिस्टेंस और ड्रॉ कर दिए, ये लो ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट हो गया। इसकी भी वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे आर एंड इसकी वैल्यू कितनी आर एंड इसके ऑटोमेटिकली पता है। तो आप अगर ये दोनों का इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे या फिर देखेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आर एंड आर कनेक्टेड इन व्हाट पैरेलल, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा तो आप बोलेंगे अगेन इन दोनों का जो सॉल्व करने पाएगा सर r/2 कितना आएगा सर r/2 आएगा। तो अब r/2 ये जो वाला दिख रहा है ना और ये वाला दिख रहा है ना, तो इसको मैं एक रीड्रॉ करता हूँ, अगेन इसको रीड्रॉ करता हूँ। तो इसका डायग्राम अगर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो डायग्राम कैसा आएगा। ये डायग्राम आपके पास जो दिखेगा समथिंग लाइक दिस। डायग्राम कुछ आपको ऐसा शो होगा और सबकी वैल्यू जो आपको दिखेगी इसकी वैल्यू कितनी दिखेगी r/2 r/2 r r r/2 r/2 एंड r/2। अब आपको ना इसमें क्या दिख रहा होगा अगर आप कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे है ना, तो हमको क्या दिखेगा कि ये जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं है ना, ये और ये वो किस में कनेक्टेड है सर है ना। आपको ये वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है दिस वन दिस एंड दिस, तो r/2 एंड r/2 कितना हो गया r प्लस r कितना हो गया तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 2r है ना। ये तीनों को सॉल्व करने पे कितना गया 2r आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली क्या कर देता हूँ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और डायरेक्टली लिखता हूँ इन दोनों का आंसर कितना लिखता हूँ और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। अब नाउ 2r एंड r/2 कनेक्टेड इन व्हाट पैरेलल, तो इन दोनों का मैं सॉल्व करता हूँ कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 2r मल्टीप्लाई r/2 अपॉन 2r प्लस r/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, तो आपके पास दिखेगा 2 से 2 गेट कैंसिल, तो r² डिवाइडेड बाई व्हाट 2 2 जब 4 तो 5r/2। तो r से r गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट हियर इज 2/5 इंटू r। इन दोनों को सॉल्व करने में कितना है 2i/5। तो इसका एक बार रीड्रॉ और करता हूँ डायग्राम, ये दिखा आपको है ना, ऐसा कुछ दिखा आपके पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये है r/2 एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट r/2 एंड दिस इज r एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, तो अगेन वी कैन से 2/5 इंटू r। ओके, तो r/2 एंड r/2 इट बिकम्स r। नाउ these three resistance r/2 2r/5 and r/2 connected in what series, तो in case of series we can simply add it। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्टली ऐड करेंगे, ये all are connected in what series, तो r/2 plus r/2 r, तो we can say 2/5r plus r, that means what, so nothing but 7r/5। This is what 7r/5, that is the point of A and this is the point of B. Now the diagram will look like this. The diagram will look like this. Okay, and what is the value of this resistance? So the value of resistance is 7r/12, 7/5r, and what is the value of r is, now these two resistance are connected about parallel, so what will be the answer, so answer of this question will be 7/5r multiply r upon 7/5r plus r। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 7r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 12r डिवाइडेड बाई 5 and 5 से 5 get cancelled, r से r get cancelled, so the answer of this question will be what 7/12r।
ओम। दैट्स व्हाट आर ए बी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द क्यूब या कंसेक्यूटिव क्यूब ऑफ एजेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको किसी क्यूब के इनसाइड कंसेक्यूटिव एजेस के बिटवीन, इनको बिटवीन सॉरी, ये के बिना ए और बी के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस करना है, इक्वलेंट डिस्टेंस अक्रॉस द एजेस ऑफ क्यूब, देन आंसर क्या होता है 7/12 आर। अगर आपसे डायगोनल पूछेगा तो आंसर क्या होता है सर 5/6 आर, और अगर फेसिस ऑफ द क्यूब पूछेगा तो कितना आएगा 7/12 आर। तो इसका एक लास्ट और मैं सॉल्व करूंगा, वो रहेगा कि बिटवीन द फेसिस ऑफ द डायगोनल, दैट मीन्स आई वांट रेजिस्टेंस ए इंटू ई। तो आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।